जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 30 मार्च 2025 ये दिन जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बहुत सारी कैलकुलेशन करने का मन भी करता है। डेप्थ में जाकर के इसका एनालिसिस हो, किस किस क्षेत्र में ये परिवर्तन करेगा, कौन कौन सा घर एक्टिव होगा, इस दुनिया पर क्या प्रभाव होगा, वनस्पति पर क्या प्रभाव होगा, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होगा, ये सारा आकलन अब दिया जाना चाहिए क्योंकि वक्त अब बहुत नज़दीक आ चुका है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 30 मार्च 2025 के उसी गोचर के आधार पर कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर किस तरह के परिवर्तन को ला रहा है, यही आकलन मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं। और बहुत विशुद्ध आकलन है, 100% इसी तरह की घटनाओं को होता हुआ आप भविष्य में जरूर देखेंगे। मीन लग्न के अंदर अगर हम इस कुंडली को देखें तो मीन राशि के अंदर 6 ग्रहों की युति है। अब जरा युति पर एक बार विचार कर लेते हैं। सूर्य और चंद्रमा दोनों साथ हैं, यानी ग्रहण होगा। चंद्रमा राहु साथ हैं, अर्थात ये दूसरा ग्रहण। शनि और राहु साथ हैं, ये तीसरा ग्रहण। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है, तो शुक्र और चंद्रमा का लंपट योग भी बन रहा है। सूर्य शनि और सूर्य राहु की युति भी यहां बन रही है, यानी एक ही घर के अंदर 6 ग्रहों की उपस्थिति 7 से 8 तरह के योगों का निर्माण कर रही है। ये कोई अपने आप में छोटी बात नहीं है। ऐसे में मीन जो राशि होती है वो धर्म की राशि है, यानी बृहस्पति की राशि है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वहां एक बड़ा भूचाल तो आना निश्चित है, यानी कट्टरपंथी विचारधारा। और धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वहां एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाले समय के अंदर इस धरती पर होने जा रहा है। ये पहला संकेत हमें मिल रहा है, इसलिए धार्मिक उन्माद अपनी चरम सीमा को पकड़ेगा। ऐसे योग इस समय पर बन रहे हैं, यानी ये योग कोई छोटा योग नहीं है। बहुत समय के बाद में ये योग बने हैं और इन योग के घटित होने की संभावना भी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वर्तमान के अंदर हम जिन परिस्थितियों को देख रहे हैं वो भी कुछ इसी तरह की है। ईसाई धर्म को लेकर, इस्लाम को लेकर के, हिंदू को लेकर के जिस तरह की विचारधारा इस समय पूरी दुनिया में फैल रही है, यानी धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये बातें इस बात का प्रमाण है कि आने वाले समय में जब ग्रहों की परिस्थिति विकट होगी तो इन परिस्थितियों को बल मिलेगा और ये परिस्थितियां विकराल रूप धारण करेगी। ये पहला आकलन धर्म के आधार पर कि ये जो परिस्थिति बन रही है ये धर्म के आधार पर कितना बड़ा परिवर्तन करने वाली है। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। मंगल खुद मिथुन राशि में स्थित है, जो बुध की राशि है। केतु कन्या राशि में है, वो भी बुध की राशि है। मंगल स्वयं बुध की घर में बैठे हैं और बुध के ही घर को देख भी रहे हैं। ऐसे में एक बात को समझना जरूरी है कि आर्थिक तौर पर इस दुनिया में एक प्रतिबंध लगता हुआ नजर आ रहा है। यानी जितनी भी तरह की इस समय पर ऐसी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, ऐसे रास्ते बनाए जा रहे हैं जो दुनिया के धन को अपनी ओर खींच रहे हैं, यहां उनके इस प्रयोजन में ब्रेक लगेगा। अब इसको सरल भाषा में समझे तो ऐसे समझिए, 30 मार्च 2025 के बाद अब वो समय कितना होगा इसका आकलन आगे करेंगे कि ये 6 ग्रहों की युति पूर्णतः समाप्त कब हो रही है। 6 महीने का समय लेगी कि साल भर का समय लेगी, ये देखना होगा। उसका आकलन मैं अलग से आपको और दूंगा। लेकिन ये जो आकलन निकल कर आता है मंगल का, ये कहता है कि कोई बड़ा स्कैंडल जरूर निकल कर आएगा आर्थिक क्षेत्र में, यानी क्रिप्टो करेंसी या शेयर मार्केट, दुनिया के किसी भी बाजार के अंदर या बुलियन मार्केट, कहीं भी स्पेकुलेशन जो हो रहे हैं उसका भांडाफोड़ हो, कुछ ऐसा बाहर निकल करके आए जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बार हिला दे। ऐसी परिस्थिति भी यहां पर बन रही है,
क्योंकि बुध व्यापार का कारक है, मंगल मैनेजमेंट का कारक है। तो जितना भी मिसमैनेजमेंट आप देख रहे हैं, बेतहाशा शेयर मार्केट अपना नियंत्रण खो चुका है, बेतहाशा शेयर मार्केट आपको उथल पुथल करता हुआ नजर आ रहा है। बुलियन की अगर बात करेंगे तो उसके दाम चरम सीमा पर पहुंच रहे हैं, क्रिप्टो बेलगाम हो चुकी है। ये जितनी भी चीजें हैं, इन पर लगाम लगाने का काम मंगल जरूर करेंगे और दोनों घरों को, बुध के दोनों घरों को पूर्णतः अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। यानी इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का कोई रास्ता किसी के पास है ही नहीं। तो आर्थिक तौर पर एक बहुत बड़ा भूचाल हमारे सामने आए और वो किसी स्कैंडल के रूप में आए, यानी ऐसी कोई परिस्थिति जो दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट को डैमेज करे, ऐसी कोई आर्थिक अनियमितता जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, उसके पर्दाफाश होने की, बाहर निकलने की संभावना बनती है, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग हो सकते हैं और ये काम पूरी दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट को धराशायी करने का काम करे। ऐसी परिस्थिति भी यहां पर जरूर बन रही है। अब तीसरा क्षेत्र आता है मंगल का, यानी कि भूमि का, जमीन का। तो मंगल के कारण से, चूंकि मंगल व्यापार के घर को, बुध के घर को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे में जमीनों के दाम जो बढ़ रहे हैं उनमें भी ब्रेक लगेगा। यानी आपको जमीनों के दामों में कमी आती हुई नजर आएगी। यानी मंगल से संबंधित जो व्यापार हैं, खनिजों का व्यापार है, माइनिंग का व्यापार है, जमीनों का व्यापार है, इस पर भी आपको सफाई होती हुई नजर आएगी। यानी कि ये अपने मूल धरातल पर आएंगे। जो एक डमी तेजी यहां आपको देखने को मिल रही है, वो डमी तेजी थमेगी और ये दाम अपने धरातल पर आएंगे, यानी व्यवहारिकता में आएंगे। इसको ऐसे समझिए जैसे जमीनों के दाम अभी आसमान पर हो रहे हैं। जो चीज 60,000 रुपए वर्ग मीटर की वैल्यू रखती है, उसके दाम अभी 1,00,000 रुपए बोले जा रहे हैं। ये दाम अपने वास्तविक धरातल पर आएंगे, इस तेजी पर ब्रेक लगेगा, ये बात भी यहां पर नजर आती है। तो ऐसे में 30 मार्च 2025 जो ये गोचर है, ये 3 जगहों पर अपना प्रभाव जरूर डाल रहा है। पहला, आध्यात्मिक तौर पर यानी धर्म के नाम पर बहुत बड़ा सुधार, पूंजीगत बाजार के अंदर एक बहुत बड़ा करेक्शन जो हमें संतुलन बनाने में मदद करेगा। यानी कुछ ऐसे स्कैंडल निकल कर आएंगे जो हमें चिंता में डालेंगे। उसके अलावा जमीनों के दामों में भी कमी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। ये सारी की सारी चीजें जो हमें दिख रही हैं, ये बड़ी विचित्र हैं। ये मैंने आपको आकलन दिया है 30 मार्च 2025 का, जो इस धरती पर क्या घटित करेगा। इसी तरह से एक आकलन और होगा जो इस वनस्पति पर यानी कि खाद्यान्न पर क्या प्रभाव डालेगा। इसी तरह का एक आकलन और होगा, ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा। और एक आकलन और होगा कि इस दिन जो लोग पैदा होंगे उनको किस तरह की प्रतिभा देकर के वो ऊपर वाला इस धरती पर भेजेगा। इसीलिए दिन तो एक होता है, ग्रहों की परिस्थिति भी एक ही बनती है, लेकिन उसका आकलन अलग अलग तरीके से किया जाता है और 7 सेगमेंट में इनका आकलन होता है। क्योंकि 7 ऊर्जाएं हैं, 7 ऊर्जाओं का विस्तार है। ग्रहों की एक परिस्थिति जो बनती है ब्रह्मांड में, वो 7 ऊर्जाओं को व्यवस्थित करने का काम करती है। इसीलिए किसी भी ग्रह का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो 7 तरीके से इस धरती पर एप्लीकेबल होता है। एक एक करके आपको वो आकलन दूंगा, लेकिन आज का आकलन महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप लोग के सामने बात रखी है। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मजबूत कीजिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप अगर जमीनों में जा रहे हैं तो सावधानी रखिए, और अगर आप कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं तो आपको थोड़ा लिबरल होने की जरूरत है। शांति के साथ, धैर्य के साथ अपने धर्म पर विश्वास रख के आगे बढ़िए। दूसरों के धर्म को गाली मत दीजिए और दूसरों के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। यही इस समय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ईश्वर जो परिवर्तन करता है वो अपने तरीके से करता है। हम अपनी तुच्छ बुद्धि से उसके परिवर्तन का आकलन करें, ऐसा दुस्साहस भी हमें नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये परिवर्तन जो हो रहा है बड़े विशाल लेवल पर हो रहा है। देखना है हमारे जीवन को ये कितना परिवर्तित करके जाता है।
मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।